कांग्रेस ने जो किया सो किया, वो तो गलतियां कर रही है, तो क्या आप भी गलतियां कर देंगे? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो हमारी साथी हमारे राष्ट्रपति जी का नाम गलत ले रही हैं, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक बार आप उनके नाम को सही से लीजिएगा, तब मुझे लगता है कि आपकी संवेदनशीलता और समझ में आएगी। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर इतनी ही आपके अंदर संवेदनशीलता है, इतना ही सम्मान है, कम से कम उनका नाम आपको उचित तरीके से लेना चाहिए। ये इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं। और जहां तक आग्रह की बात है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, भाई कांग्रेस पार्टी की तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। आखिरकार इतना वक्त क्यों लग गया, इतना समय क्यों लग गया कि 70 साल से अधिक का समय लगा कि आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर जाना है? आपने अवरोध पैदा किया और अब सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से कि भाई हम जाएंगे और हम उनके नाम पे राजनीतिक रोटी सेकेंगे। आप देश के दलितों को, आदिवासियों को वोट बैंक समझते हैं, पॉलिटिकल वोट बैंक समझते हैं, और उसके आगे आप उनको कोई सम्मान नहीं दे सकते। पासवान जी, ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि आपको जब राष्ट्रपति बनाकर वोट बैंक पर सेंध लगानी थी तो आपने, एक सेकंड प्राची जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। एक सेकंड मैं काउंटर कर रही हूं, मैं काउंटर कर रही हूं आपसे, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, कोई मेहमान बीच में नहीं बोल रहा है। ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है ना कि जब आपको वोट चाहिए थी तो आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने बनाया, आपने खूब वाहवाही लूटी कि आदिवासी बेटी का हमने सम्मान किया, आदिवासी बेटी को हम सर्वोच्च स्थान पर लेकर आए, लेकिन अब जब वाकई में सम्मान उन्हें देना चाहिए तो आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये प्रमाण पत्र कौन देगा? हम सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कौन तय करेगा? हम लोगों के वजह से, हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया, और देश के इतिहास में इसको याद रखा जाएगा। आज के भविष्य में जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो यह याद रखा जाएगा कि उनके साथ कौन खड़ा था और उनके विरोध में कौन खड़ा था। हर रोज, प्रतिदिन, निरंतर उनको अपमानित कौन कर रहा था, यह देश जानता है, और उनके नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह आज सबको पता है। अभी राजीव रंजन जी, कौन राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहा है? बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये विपक्ष की चिढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, चूंकि पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, आप लोग चिढ़ते हैं उनसे, उनके नाम से चिढ़ते हैं, इसीलिए ये विरोध है। देखिए प्राची जी, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और अन्य कई चैनल्स पर अलग अलग प्रवक्ताओं ने भी कई जानकारियां दी कि उसके एनेक्सी का उद्घाटन कांग्रेस के फलाने नेता ने किया, लाइब्रेरी का उद्घाटन फलाने नेता ने किया, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के परिसर का उद्घाटन फलाने नेता ने किया। सवाल यह है कि ये संसद भवन के पुनर्निर्माण के बाद आज इसके उद्घाटन के शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, इस पर विपक्ष की आपत्ति है। इसलिए कि इसके पहले भारतीय संसद के का जो भवन था या जो उसका हिस्सा रहेगा, उस भवन को आज के दिल्ली का जो लुटियंस जोन है, जो उस समय के हिसाब से दिल्ली का आधुनिकतम जो क्षेत्र विकसित हुआ, उन लुटियन साहब ने अपने दूसरे आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर के उस बिल्डिंग को 6 वर्ष में उनकी आर्किटेक्चर के बल पर वो बना, और जनवरी 1927 में उसका उद्घाटन हुआ। उस समय वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। हिंदुस्तान की आजादी के बाद वो नेशनल, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही भारत का आज का संसद है। अब सवाल ये है कि इस पूरे कालखंड को आप देखें, इसमें कहां से कांग्रेस आती है? सवाल यह है कि एक अवसर था जब आर्टिकल 108 संविधान के अनुसार यह कहता है कि संसद के दोनों सदनों को उनके संयुक्त सत्र को आहूत करने का अधिकार देश के महामहिम राष्ट्रपति को है। तो ये एक सांकेतिक सम्मान भी हो सकता था कि इस संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के 800 से ज्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, तो इसके उद्घाटन के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया गया, लेकिन न शिलान्यास के अवसर पर बुलाया गया और न उसके बाद। अब सवाल है, आप ये कहेंगे उनको आदिवासी होने के कारण हमने बनाया, उनको दलित होने के कारण बनाया। तो सवाल ये है कि अगर आपको दलितों और आदिवासियों के लिए इतना ही आपके मन में सम्मान है, तो ये इतिहास की एक बड़ी तारीख बनने जा रही है। इस तारीख को उसी जनवरी 1927 के बाद भारतीय संसद की एक गौरवशाली
तारीख के तौर पर याद किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी की उपेक्षा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।